हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। 4.6 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, आपको ये जो आपका बेसिक है ये बच्चों आपको 6 क्लास में आपका स्टार्ट हो जाता है। बेस इसका बहुत ज़रूरी है, आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझना। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये आपको तो मतलब जब तक आप मैथ करेंगे ये चीज़ों का बार बार आपका रिवीजन होता रहेगा। इसलिए बेस मजबूत करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। इन्होंने एक फिगर दी हुई है, हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये देखिए फिगर ये रही, इन्होंने ये फिगर दी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये जो इन्होंने हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हमें सोल्व करने हैं। द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब एक सर्कल बना हुआ है, इसका हमें सेंटर बताना होगा, वो कहाँ है। 3 रेडियाई, 3 इसमें रेडियाई होंगी, वो हमें फाइंड करनी होगी। ए डायमीटर हमें फाइंड करनी होगी, एक कॉर्ड हमें फाइंड करनी होगी। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, हमें 2 पॉइंट्स बताने जो इस सर्कल के अंदर होंगे। ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, अब हमें एक पॉइंट वो भी बताना होगा जो एक्सटीरियर में होगा। ए सेक्टर एंड लास्ट वन इज ए सेगमेंट। तो देखो, ठीक है, इस सर्कल को देखना है और इसमें इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सॉल्यूशन करते जाना है। फर्स्ट क्या है? द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये जो सर्कल है इसका हमें सेंटर बताना है। इसका सेंटर कहाँ पे है? देखो सबसे बीच में, जिस पॉइंट से लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं वही हमारा सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, ये नहीं कि हम कहीं भी कोई पॉइंट लगा देंगे, ये सर्कल तो बना दिया और पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, ये हमारा सेंटर पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बना दिया, ये हमारा सेंटर पॉइंट नहीं होगा, ये हमारा गलत होगा। कह रहा है सेंटर पॉइंट बनाना, जिस पॉइंट को लेकर हमने एक सर्कल बनाते हैं। जब आप एक इसे कंपास में फिल करते हैं तो एक पॉइंट आपको रखना होता है और उसके थ्रू हमने कोई से सर्कल ड्रॉ करना होता है, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट जितनी हमारी रेडियस होगी ना इसकी, वो इक्वल्स होंगी। ठीक है, वो कहीं कम नहीं होगी, कहीं ज़्यादा नहीं होगी, तो ऑल रेडियस विल बी इक्वल। ठीक है, चलिए तो हमें सेंटर पॉइंट कहाँ है हमारा, उसका नाम बताना है। सेंटर पॉइंट है ओ, फर्स्ट का आंसर है ओ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। ओ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। बी पूछा है इसने 3 रेडियाई, 3 रेडियाई हमें बतानी है। अब देखो रेडियस क्या होती है? सेंटर पॉइंट से लेके हमारे सर्कल, ये सर्कमफ्रेंसेस है, वहाँ से तक जो लाइन टच करे उसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो हमें 3 बतानी है इसमें। देखो ओ सी, सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन हमारी टच करती है वो हमारी क्या कहलाएगी? रेडियस। तो ओ सी 1, ओ ए 2 रेडियस एंड ओ बी 3 रेडियस। ठीक है, ओ सी, ओ बी एंड ओ ए, ओ बी, ओ सी आर 3 रेडियस। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट बी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं थर्ड क्या पूछ रहा है ये। ए डायमीटर। डायमीटर क्या होती है? डायमीटर होती है एक लाइन जो सेंटर से होकर सर्कल के सर्कमफ्रेंस यानी कि दोनों साइड को टच करे, उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सर्कल के इस एरिया से लेके, यानी कि इस सर्कमफ्रेंस से लेके दूसरे सर्कमफ्रेंस, और उसकी शर्त क्या है कि वो सेंटर पॉइंट से होकर जाए, वो इधर उधर कहीं ना जाए। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ से चली गई, यहाँ से चली गई और सेंटर पॉइंट बीच में रह गया, ये हमारे डायमीटर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन पॉइंट हमारा यहाँ है और इस सेंटर से जा रही है, इस सेंटर से जा रही है, ये सब हमारी क्या कहलाएंगे? जो सेंटर पॉइंट को कट करके, इनको छू करके जाए, वो हमारी होगी डायामीटर। ठीक है, ये सब डायमीटर होगी। और अगर ये इधर है, सेंटर पॉइंट हमारा बीच में ही रह गया, तो ये डायमीटर नहीं होगी। ठीक है, तो बस हमें क्या बताना था, हम इसकी डायमीटर कौन सी है? ए की है, जो ए सी सेंटर पॉइंट ओ को ये ए से लेके सी तक ये टच कर रही सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, तो बस ए सी हमारी क्या होगी? डायमीटर होगी। ए सी इज ए डायमीटर। अब क्या कह रहा है ये? डी में एक कॉर्ड बनाते हैं। सर्कल के अंदर कोई भी लाइन जो
कोई भी लाइन, मतलब अब देखो ये एक सर्कल है, ये हमारी जो भी लाइन होंगी, ये वाली लाइन है, ये होगी हमारी कॉर्ड, ये होगी, ये भी कॉर्ड होगी। अब क्या कहते हैं कि क्या डायमीटर भी एक कॉर्ड है? बिल्कुल है। डायमीटर हमारी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ठीक है ना। और ये बाकी जो होती हैं ये डायमीटर से थोड़ी स्मॉल रहती हैं, ठीक है ना। तो डायमीटर हमारी, और ये क्या, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि क्या ऑल डायमीटर आर कॉर्ड, डायमीटर हमारा सेंटर पॉइंट से होके जाएगा, ठीक है। और ये जो है इनका ये कॉर्ड जो है, इनकी ज़रूरी नहीं है सेंटर पॉइंट से होके जाए, ठीक है ना। तो हमारे इस सर्कल में कहाँ पे है कॉर्ड? ई डी। इन्होंने एक कॉर्ड पूछी है ना, तो ई डी हमारी क्या हो गई? कॉर्ड। इसलिए हमने इसको कवर कर दिया है, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो ई डी है, ई डी का पार्ट ये वाला जो, ये हमारी क्या हो गई? एक कॉर्ड है। ई डी इज़ ए कॉर्ड। ई पार्ट क्या है? 2 पॉइंट इन द इंटीरियर। अब हमें 2 पॉइंट निकालने हैं इस सर्कल के अंदर जो अंदर की तरफ है। अब देखो कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे। अब ओ है, सेंटर पॉइंट है, सबसे मतलब सेंटर पॉइंट है तो इंटीरियर की है। इन्होंने एक ओ पी पॉइंट भी दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है, तो ये भी हमारे क्या इस सर्कल के अंदर है। अब 2 पॉइंट्स हैं हमारे ओ एंड पी, ठीक है ना। अब ये हमसे ये कहें कि ई और डी, ए सी बी, ये सब क्या है हमारे? ये भी क्या हमारे इंटीरियर पॉइंट होंगे? ये हमको दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे इंटीरियर पॉइंट नहीं, ये हमारे सर्कमफ्रेंसेस पॉइंट हैं, ठीक है ना। हमने जो पॉइंट्स हैं ये हमारे इंटीरियर पॉइंट्स में नहीं आएंगे, इनको टच करके हमारा क्या बन रहा है? सर्कल कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारे सर्कमफ्रेंसेस पॉइंट्स हैं, इंटीरियर पॉइंट होंगे इस सर्कल के अंदर जो बनेंगे वो पॉइंट्स हमारे ओ एंड पी, ठीक है। ओ एंड पी आर इंटीरियर पॉइंट्स। एफ देखते हैं, ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर। अब वो पॉइंट ढूंढिए आप जो एक्सटीरियर मतलब बाहर कहीं दिया हुआ है। अब इसमें देखो कहीं बाहर, इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दिया हुआ होगा, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है क्यू, ठीक है। पॉइंट क्यू इज़ द एक्सटीरियर पॉइंट, क्यू इज़ द एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? ए सेक्टर, ये क्या कह रहा है? अब इसके अंदर क्या है? एक सेक्टर ढूंढिए आप। सेक्टर क्या है? ओ ए बी इज सेक्टर। देखो 2 रेडियस हमने ली हैं, ओ ए एंड ओ बी, और उनकी जो आर्क 2 रेडियस एंड उनकी जो आर्क है, यानी कि ओ बी एक रेडियस है, ओ ए एक रेडियस है, ओ बी एक रेडियस है, और उनके बीच का जो पार्ट है ये वाला, उनकी आर्क ये है ना, ओ ए ओ बी की आर्क क्या है? ये वाली इनकी ए बी आर्क हो गई है, और इसके जो बीच का हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर, ठीक है। अगर इन्होंने हमसे 2 पूछे होते तो देखो एक ये भी तो है, 2 रेडियस के बीच का हिस्सा ये ओ सी और ओ बी, इसको हम कवर, और उनकी आर्क क्या है इसकी कंडीशन? 2 रेडियस और उनकी आर्क, ओ सी ओ बी और उनके बीच की आर्क। तो और ये वाला जो हिस्सा होता है ये भी हमारा क्या होता है? ये सेक्टर होता। तो इन्होंने हमसे 1 पूछा है तो इसलिए हमने 1 बता दिया। ओ ए बी इज ए सेक्टर। एच पार्ट क्या है? ए सेगमेंट। क्या बताना है हमें? एक सेगमेंट बताना है। ई डी इज ए सेगमेंट। ई डी क्या है हमारा? यानी कि एक कॉर्ड। ई डी क्या है? हमारी कॉर्ड है ना, और उसकी आर्क, रेडियस की आर्क जो होगी वो हमारा सेक्टर होगा, ई डी होगा, और उसका जो आर्क होगी ई डी और एंड देन आर्क, दिस, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या कहलाएगा? ए सेगमेंट, ठीक है। ई डी सेक्टर, एक बार और समझ लिए, सेक्टर क्या बोलते हैं? रेडियस, ये जो रेडियस है ओ ए ओ बी एंड देम आर्क, उनके जो कवर एरिया है इसको बोलेंगे हम सेक्टर, और ई डी एक कॉर्ड और उसकी आर्क, इसको बोलते हैं हम एक सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑल पॉइंट्स आर क्लियर हो गए हैं अच्छे से, उम्मीद है अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए कॉर्ड। ये कह रहा है क्या सभी डायमीटर सर्कल की कॉर्ड है? बिल्कुल है। देखिए आप, ये सर्कल है, हमने सर्कल बनाया, डायमीटर की बात हो रही है, तो यानी कि जितनी भी लाइंस होंगी वो सेंटर पॉइंट से होकर जाएंगी। ये है, ये है, देश, तो मतलब जितनी भी होंगी
डायामीटर, वो भी हमारी क्या कहलाएगी, वो भी हमारी एक कॉर्ड ही कहलाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी एक कॉर्ड, सेंटर पॉइंट से होकर जा रही है सब, ये हमारी हो गई कॉर्ड। तो इसका आंसर आएगा यस। चलिए इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इज एवरी कॉर्ड ऑफ सर्कल इज ए डायमीटर। देखो आ गया क्वेश्चन, क्या सभी कॉर्ड जो इसकी कॉर्ड हैं क्या वो भी डायमीटर हो सकती है? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है सेंटर पॉइंट से होकर गुजरने वाली लाइन को डायमीटर बोलते हैं। लेकिन जो हमारी बाकी कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड तो हमारी कहीं भी बन सकती है। देखो ये तो ऊपर बनी है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये तो हमारी ये हमारे सेंटर पॉइंट से होकर थोड़ा ना जा रही है। तो इसलिए प्रत्येक यानी कि जो हर कॉर्ड है, एवरी कॉर्ड होगी वो डायमीटर नहीं हो सकती, लेकिन डायमीटर हमारी कॉर्ड जरूर हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। ठीक है, एक हमें सर्कल बनाना है और उसको हमें मार्क करना है। सर्कल बनाना है और उसको हमें मार्क करना है। जो जो इन्होंने हमें पॉइंट्स दे रखे हैं बस वो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। एक सर्कल बना लिया है हमने, 8 सेंटर पॉइंट। ठीक है, एक सेंटर पॉइंट बनाया, एक सर्कल बनाया और उसका सेंटर पॉइंट बना दिया हमने O। ठीक है, ए रेडियस, एक रेडियस बना दी अब हमने इसकी OR। OR क्या बना दिया हमने? रेडियस। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। इस एक सर्कल बनाया है, बना दिया, इसका सेंटर पॉइंट का हमें नाम देना है O रख दो, इसका सेंटर पॉइंट का नाम रख दिया। सेकंड क्या है? ए रेडियस, रेडियस बनानी है हमें इसकी। रेडियस आप बना दीजिए, यहाँ पर बना दीजिए OR नाम की हमने एक रेडियस बना दी। अब कह रहा है ए डायमीटर, अब हमें क्या बनानी है? एक डायमीटर बना दीजिए। डायमीटर क्या होती है? इस सेंटर पॉइंट को होकर जाने वाली एक लाइन। ये देखिए, ये हमारी क्या हो गई? डायमीटर हो गई। ठीक है, डायमीटर का आप क्या नाम रखेंगे? PQ रख लीजिए। एक सेक्टर बनाना है। सेक्टर की कंडीशन क्या है? 2 रेडियस एंड देन आर्क, उनकी आर्क। ठीक है, तो देखिए OQ एंड OQR हमारा क्या होगा? ये हमारी सेक्टर होगी। O पॉइंट यहाँ रख लीजिए। ठीक है, OQR 2 रेडियस हो गई और उनकी ये वाला आर्क वाला हिस्सा, एक रेडियस OQ एंड OR और उनकी R। ये वाला हिस्सा क्या हो गया हमारा? ये हमारा सेक्टर हो गया। ठीक है, सेगमेंट MN। सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट हम ले लेते हैं, एक कोड है MN के नाम की, ले लीजिए। हमने यहाँ ले ली और उनकी आर्क, MN एक कोड ली है और उनकी आर्क। ठीक है, इसको भी हम कवर कर देते। तो ये क्या हो गया हमारा? सेगमेंट। सेक्टर समझ में आ रहा है? 2 रेडियस और उनकी आर्क, और क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। हमने सेगमेंट लिया है, एक कोड लेंगे, कोई भी नाम की आप डाल सकते हैं। PQ तो हमने डाल दिया इसमें, AB आप डाल दीजिए, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ठीक है, और उनकी आर्क, उसके वाला जो शेडेड पार्ट है ये हमारा क्या हो गया? हमारी ये हो गई सेगमेंट हो गया। F पार्ट क्या है? ए पॉइंट इन द इंटीरियर। एक पॉइंट हमें बनाना है इसके अंदर। बताओ इंटीरियर पॉइंट क्या है? इंटीरियर पॉइंट क्या है हमारा? भाई सेंटर पॉइंट है, इंटीरियर हमारा ऑलरेडी दे रखा है तो हम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो आप बना सकते हो। वैसे हमारा इंटीरियर पॉइंट O है, आप चाहें तो यहाँ पे भी बना सकते हो, इसका नाम A रख दो। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा और कोई दिखाना है पॉइंट तो हमने ऐसे बना के दिखा देंगे, लेकिन अब ऑलरेडी हमारे पास जब पॉइंट O है तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटीरियर पॉइंट A। आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए, A भी हमारा इंटीरियर पॉइंट है, इससे अलग हमने ड्रॉ कर दिया है सेंटर पॉइंट को ना दिखा करके। ए पॉइंट इज़ द एक्सटीरियर। अब हमें क्या बनाना है? एक पॉइंट बनाना है जो एक्सटीरियर होगा। ठीक है, अब वो आप कहीं भी बना लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी, मतलब इस सर्कल के पास ही रखना, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है, लेकिन इस सर्कल के बाहर बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि पॉइंट सर्कल यहाँ है और हमने पॉइंट वहाँ, कोई नहीं, मैम को भी पता नहीं चलेगा कौन सा पॉइंट लगा दिया बच्चे ने। ठीक है, तो इसके पास ही आप कहीं भी एक पॉइंट रख दीजिए, यहाँ पे रख देंगे T, इसका नाम रख देंगे। ठीक है, आप इस T को उठा के यहाँ भी लग सकते हैं। एक ही पॉइंट पूछा है तो एक पॉइंट आप कहीं भी सर्कल के बाहर बना दीजिए। ठीक है, और क्या कह रहा है? अब इसमें एक आर्क बतानी है, एन आर्क, एक आर्क बतानी है। देखो इसमें आर्क तो काफ़ी हो गई हैं। Q
क्यू आर आर्क है ओ क्यू आर की, और पी आर्क है पी ओ आर की। ठीक है, तो हम इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं पी आर। हो गया हमारा एक आर्क पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कह रहा है से ट्रू और फॉल्स, मतलब सही या गलत बताइए। आप इनको पढ़िए, स्टेटमेंट जो दे रखे हैं ये सही है या ये गलत है। 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। 2 डायमीटर बनाने हैं हमें सर्कल की, क्या वो ज़रूरी है कि वो इंटरसेक्ट करेंगी? अब देखिए, एक सर्कल बनाया है, सेंटर पॉइंट से ही जा करके हमें 2 डायमीटर बनाने हैं, तो सिंपल सी बात है, जब 2 डायमीटर बनाएंगे एक ही सेंटर पॉइंट से तो वो कट करेंगी। ऐसे वाला एक सर्कल बनाया, देखो ये एक डायमीटर बना दी, ये एक डायमीटर बना दी, कट कर दिया। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन से भी बना कर करा, तो ये भी हमारा कट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है इसका आंसर? ट्रू है। यस, ये बिल्कुल सही है कि जब 2 डायमीटर होंगी और वो एक दूसरे को कट करेंगी तो क्या कहते हैं इसमें अननेसेसरी इंटरसेक्ट वो करेंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इट्स इंटीरियर। अभी देखो, सर्कल का कोई सेंटर हम बना रहे हैं तो क्या वो हमेशा अंदर की तरफ ही होगा? बिल्कुल। अब कहीं बाहर तो एनी पॉइंट, तो सर्कल का सेंटर तो हम यहाँ बना रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या वो बाहर हो सकता है? नहीं, वो सेंटर पॉइंट है तो वो सर्कल के अंदर ही होगा। ठीक है, इसलिए ये भी हमारा क्या है? ट्रू। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक अपनी प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मेरी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे और अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।